मूवी की शुरुआत होती है एक महिला से जब वह होश में आती है। इस महिला का नाम क्लारा है। इसको किसी ने यहाँ पर किडनैप करके ले आया हुआ है। क्लारा को उसकी आवाज भी सुनाई देती है। वहीं कांच की दीवार पर किलर ने एक धमकी भी लिखी होती है कि 6 दिसंबर को या तो वो मारी जाएगी या फिर उसका पति। क्लारा जानती है कि यह सीरियल किलर है जो आजकल काफी फेमस है कैलेंडर किलर के नाम से। क्लारा घबरा जाती है और वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें जूल्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो घर से ही कॉल सेंटर के लिए काम करते हैं, यानी कि लोगों की मदद करता है। जिन लड़कियों को कोई खतरा महसूस होता है वे इस कॉल सेंटर पे कॉल करती है। जैसे जूल्स को एक कॉल आती है और लड़की उसे बताती है कि बहुत सारे लड़के उसका पीछा कर रहे हैं। जूल्स उसे स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े होने की सलाह देता है जहाँ से लोग उसे आसानी से देख सके। फिर जूल्स लड़की से कहता है अगर कोई कार पास में खड़ी हो तो उस कार के बोनट पर बैठ जाओ, और लड़की वैसा ही करती है। जैसे ही कार की बोनट पर बैठती है लड़के वहाँ से डर के भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कार इसी लड़की की है या फिर कोई इसके साथ है। जैसे ही कॉल कटती है जूल्स टीवी चालू करता है जिस पर कैलेंडर किलर की न्यूज ही दिखाई जाती है। वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे एक और कॉल आती है और यह कॉल क्लारा की होती है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। जूल्स क्लारा से पूछता है कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। क्लारा जवाब देती है कि आप मेरी मदद नहीं कर सकते क्योंकि मैं मरना चाहती हूँ। कैलेंडर किलर भी मेरे पीछे है और मेरा पति भी। कैलेंडर किलर ने मुझे मेरे कमरे से किडनैप करके एक जगह पे ले जा करके वहाँ पे एक धमकी भी लिखी थी जिसमें लिखा था कि 6 दिसंबर को या तो तुम मरोगी या फिर तुम्हारा पति। जूल्स कहता है कि फिर तुम पुलिस के पास क्यों नहीं जाती। क्लारा कहती है कि वो लोग मुझ पर यकीन नहीं करते, वो लोग मुझे पागल समझते हैं। कॉल के दौरान जूल्स अपनी बेटी और घर की भी जांच करता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि घर में कोई है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कैलेंडर किलर की धमकियों की तस्वीरों को देख रहा होता है और ऐसा भी लगता है कि शायद वही कैलेंडर किलर है। खैर अब क्लारा को इस समय सड़क पर चलते हुए दिखाया जाता है। वह जूल्स से बात करते हुए कहती है मैं इस जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। जूल्स घबरा जाता है और पूछता है कि तुम इस समय कहाँ हो। वह कहती है मैं अपने पति से बचकर आई हूँ। जूल्स उसे समझ नहीं पाता और फिर क्लारा उसे बताती है कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। वह मुझे रात के खाने के लिए एक बड़े से होटल में ले गया। मुझे खुशी और डर दोनों महसूस हो रहा था क्योंकि उसका स्वभाव काफी उग्र है। वह मुझे कभी भी पीटता है और जब वह सबके सामने पीटता है तो मुझे काफी शर्मिंदगी भी महसूस होती है। वहाँ मेरी मुलाकात मेरी दोस्त से हुई थी जो एक वकील भी है, जिसे देखकर उसका मूड बदल गया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। लेकिन रात के खाने के बाद वह मुझे लिफ्ट के माध्यम से एक गुप्त मंजिल पर ले गया जहाँ पर अमीर लोगों की पार्टी चल रही थी। वे एक दूसरे के बहुत ही करीब थे। यहाँ पार्टी में पहुंचकर उसके पति ने उसे एक ड्रिंक ऑफर किया और इसे पीते ही वो बेहोश हो गई। उसका पति ये सब कुछ चुपचाप देख रहा था क्योंकि उसे बदले में पैसे मिलते थे। क्लारा उससे कहती है जैसे ही मैं ठीक हो जाती हूँ मेरा शरीर चलने लायक हो जाता है, मैं वहाँ से भाग निकली। उसकी ये बात सुनकर जूल्स बेचैन हो जाता है। वो जानता था कि एक लड़की इस स्थिति में कुछ भी कर सकती है। उसने क्लारा को समझाया कि वो ऐसा कुछ ना करे जिससे उसे नुकसान पहुँचे। क्लारा उसकी बात सुनने वाली नहीं थी। उसने कार के साइलेंसर पर एक पाइप लगा दिया और उस पाइप को कार में रख दिया। फिर उसने कार का इंजन चालू कर दिया। वो जानती थी कि कुछ ही देर में कार धुएं से भर जाएगी और वो दम घुटने से मर जाएगी। इस दौरान जूल्स कार पर था और उसे समझा रहा था कि ये सब मत करो क्लारा, कार से बाहर आ जाओ, लेकिन क्लारा को तो कोई परवाह ही नहीं है। क्लारा के मरने से पहले उसे अपनी बेटी की याद आ रही थी, इसीलिए जिसे वो अपने जानवर जैसे पति के साथ नहीं रहने दे सकती थी। यहाँ हम देखते हैं कि जूल्स को अपने पिता का फोन आता है। वह पूछ रहा था कि वह कहाँ है। जूल्स कहता है मैं घर पर काम कर रहा हूँ। जूल्स कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। उसके पिता उसकी मदद करने के लिए मान भी जाते हैं। जूल्स क्लारा की हालत देखना चाहता था। वह अपने पिता से कहता है मैं आपको एक पता भेज रहा हूँ, इसलिए वहाँ जाकर उस लड़की की जांच करिए कि वो सुरक्षित है या नहीं। जूल्स के पिता ऐसा ही करते, वो क्लारा के घर की ओर पहुँच जाते हैं। हम देखते हैं कि जूल्स के पिता वही आदमी है जिनके हाथ में कैलेंडर किलर की धमकी वाली तस्वीरें थी। क्लारा भी घर आती है और जूल्स को फोन करती है। जूल्स उसे पूछता है कि वह इतनी क्रूरता क्यों सहती है। क्लारा उसे कहती है कि सिर्फ इसलिए कि हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है। हमारे पति हमारे लिए पैसे कमाते हैं और हमारा ख्याल रखते हैं। उन्हें लगता है कि बदले में वो कुछ भी कर सकते हैं। हमें यह सब सहना ही पड़ता है क्योंकि हमें अपने बच्चों के साथ रहना है। जूल्स ने अपनी कहानी भी शेयर की। उसकी पत्नी भी मानसिक रूप से बीमार थी। उसने अपना हाथ काट लिया, लेकिन जब वह मरने वाली थी तब उसे होश आया और वह खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन बाथरूम का दरवाजा बंद था। वो इतना कमजोर हो चुकी थी कि वो दरवाजा भी नहीं खोल पाई। उस समय जूल्स ऑफिस में था और जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी मर चुकी थी। वह उस दिन काफी दुखी था, लेकिन उसे अपनी पत्नी की मौत से ज्यादा अपने बच्चों की किस्मत ने परेशान किया था।
क्योंकि अब वे अकेले थे। जूल्स ने उसे बताया कि अपनी पत्नी की मौत के बाद वह घर से ही काम कर रहा है और घर पर अपने बच्चों की देखभाल भी करता है। क्लारा से बात करते समय वह रसोई में था और उसने देखा कि उसकी शेल्फ से एक चाकू गायब है। जूल्स को लगा जैसे कोई उसके घर में घुस आया है। वह क्लारा को फोन होल्ड करने के लिए कहता है और अपने घर की जांच करने चला जाता है। दूसरी तरफ क्लारा के घर में अजीबोगरीब चीजें हो रही थी। उसका टीवी अपने आप चालू हो गया। उसने डरकर उसे बंद कर दिया। जब वह कांच की खिड़की के पास गई तो उसने देखा कि कैलेंडर किलर ने फिर उसे धमकी लिख कर दी है। वह उसकी तस्वीर ले लेती है और इसे जूल्स को भेजती है। जूल्स को भी अपने घर पर किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वह अपने दरवाजे पर ढेर सारे कांच के टुकड़े लगा देता है ताकि अगर कोई अंदर आए तो उसे नुकसान पहुंचे और जूल्स को उसकी आवाज से उसका पता चल जाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि जूल्स के पिता भी क्लारा के घर पहुँचते हैं और क्लारा को लगता है कि वही हत्यारा है। वह डर कर छिप जाती है। जब जूल्स के पिता घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें कोई नहीं मिलता, तो वह जूल्स को फोन करते हैं और बताते हैं कि लड़की घर पर नहीं है और सब कुछ ठीक है। यह कहकर वह चले जाते हैं, लेकिन क्लारा भी मौका पाकर जंगल की ओर भाग जाती है। जूल्स भी लगातार क्लारा से बात कर रहा था, लेकिन जब वह जंगल में भागी तो सिग्नल बंद हो गया और फोन कट गया। इधर भागते हुए क्लारा का पैर फिसल जाता है और वह लुढ़क कर सड़क पर गिर जाती है। किस्मत से वहाँ से एक कार गुजर रही थी। कार चलाने वाला आदमी क्लारा की मदद करने के लिए आ गया और उसने क्लारा को उठाकर अपनी कार में ले गया। क्लारा काफी डरी हुई थी, लेकिन उसने कहा कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बस वो उसकी मदद करना चाहता है। क्लारा भी मान जाती है। क्लारा कहती है कि मुझे बस शहर के पास उतार दीजिएगा कहीं भी। वो आदमी बताता है कि वो पार्टियों में बच्चों को खुश करने का काम करता है। यह सुनकर क्लारा थोड़ा संतुष्ट हुई। जैसे ही वे जंगल पार करते हैं सिग्नल फिर से आ जाता है, इसीलिए वह जूल्स को कॉल करती है। वह इस आदमी से उसे शहर तक छोड़ने के लिए कहती है। वह जूल्स को यह भी बताती है कि उसे एक अच्छा इंसान मिल गया है जो उसे शहर तक छोड़ देगा। यह सुनकर जूल्स गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम कितनी बेवकूफ हो, तुम्हें किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, तुमको सावधान रहना चाहिए। वह उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन क्लारा उसे आश्वस्त करती है वह सुरक्षित है, घबराने की कोई बात नहीं है। अब क्लारा उस लड़के से सिगरेट मांगती है। वह कहता है कि तुम्हें पिछली सीट से सब कुछ मिल जाएगा। जैसे ही क्लारा पीछे देखती है तो एक टीजर गन भी मिलती है। इसे देखकर वह डर जाती है, लेकिन वह आदमी कहता है डरो मत, यह मेरी सुरक्षा के लिए है। क्लारा अभी भी जूल्स से बात कर रही थी। वह उससे कहती है कि कैलेंडर किलर उसके पीछे है, लेकिन उसका पति उस पर विश्वास नहीं करता। उसने बस इतना ही कहा। इसी बीच जूल्स को अपने घर में किसी की होने का फिर से एहसास हुआ। वह तुरंत अपने घर की जांच करना शुरू कर देता है। इधर वो आदमी अचानक से कार रोक देता है क्योंकि क्लारा का पति कार के सामने आ गया था। वह क्लारा के साथ वाले आदमी को कार से बाहर निकालता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। यह देखकर क्लारा गुस्से में हो जाती है और उसे कहती है कि उसे छोड़ दो, वो निर्दोष है, वो बस मेरी मदद कर रहा था। उसकी बात सुनकर क्लारा का पति उसे छोड़ देता है। क्लारा उसकी मदद करती है और उसे ड्राइविंग सीट पर बैठाती है। फिर वह उसकी टीजर गन मांगती है और वो आदमी समझ जाता है कि क्लारा का पति एक दुष्ट व्यक्ति है। वो उसे टीजर गन अपना दे देता है। क्लारा कहती है मार्टिन से कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने अपनी पत्नी को वैसे दरिंदों के हवाले कर दिया। क्या मैं इतनी सस्ती हूँ? मैं तुम्हारी बेटी की माँ हूँ। क्लारा मार्टिन को कैलेंडर किलर की वह धमकी भी दिखाती है जो उसकी खिड़की पर लिखा था। क्लारा के पति को लगता है कि क्लारा ने इसे खुद ही लिखा है और वह यह सब नाटक कर रही है। क्लारा अपनी बेटी की दाई को फोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अजीब बात है कि वह फोन नहीं उठा रहा था। गुस्से में आकर क्लारा अपने पति से उसे छोड़ने के लिए कहती है। यह सुनकर उसका पति उसे थप्पड़ मारता है। वह उसके बाल पकड़ता है और कहता है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो अपनी हालत के लिए तुम खुद जिम्मेदार होगी। उसके बाद हम जूल्स के घर पर देखते हैं। जूल्स जब जांच कर रहा होता है अपने घर का, तो उसे अभी भी किसी के होने का एहसास हो रहा होता है। वो आगे बढ़ता है और अपनी बेटी के कमरे में जाता है जहाँ वो शांति से सो रही थी। उसे उसकी अलमारी से चाकू मिलता है जो उसके किचन से गायब था। इसका मतलब वो यहाँ आया था। जूल्स अब सावधानी से दूसरे कमरे की जांच करने जाता है और जैसे ही वो वहाँ जाता है एक आदमी उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से जूल्स के पैर पर चोट लग जाती है, लेकिन वह आदमी भाग जाता है। फिर जूल्स उसे मार देता है। नेक्स्ट सीन में घर के सामने का हिस्सा दिखाया जाता है और कहानी का मोड़ यह बताता है कि यह क्लारा और मार्टिन का घर है, न कि जूल्स का, जिसमें वह इस समय था। अगर यह घर क्लारा का था तो घर में सो रही बेटी भी क्लारा की थी। जिस आदमी को जूल्स ने मारा वो क्लारा की बेटी का दाया था, जो जूल्स के बारे में जान गया था और इसीलिए जूल्स पर उसने हमला किया, लेकिन अपनी जान गंवा बैठा। यहाँ हम देखते हैं कि जब क्लारा और मार्टिन अपने घर की पार्किंग में पहुँचते हैं, तब क्लारा टीजर गन से मार्टिन पर हमला करती है, यह जाने बिना कि हत्यारा पहले ही उसके घर के अंदर आ चुका है। जल्दी से दरवाजा
दरवाजा खोलती है और अंदर जाती है। उसे मुख्य प्रवेश द्वार पर कांच दिखाई देता है जिसे जूल्स ने फैलाया था ताकि जब कोई भी अंदर आए तो इस कांच में फंस जाए। वो उसकी बेटी के पास था और उसकी आवाज सुनकर क्लारा समझ गई कि वो जूल्स है जिससे वो बात कर रही थी। वो डर जाती है और कहती है मेरी बेटी को नुकसान मत पहुंचाओ प्लीज। जूल्स कहता है चिंता मत करो, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं यहाँ तुम्हें मारने नहीं आया हूँ बल्कि तुम्हारी मदद करने आया हूँ ताकि तुम अपने पति को मार सको और खुद को आजाद कर सको। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टीजर गन के हमले के बाद मार्टिन को होश आ जाता है। वो अपने पास पड़ी चीज से कार का लॉक तोड़ता है और कार का ताला खोलते हुए बाहर आ जाता है। जैसे ही वो घर के अंदर जाता है उसे जूल्स दिखाई देता है। वो उस पर हमला करने ही वाला था लेकिन इससे पहले जूल्स उस पर हमला कर देता है और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जूल्स के पिता फिर से इस घर के पास भटक रहे हैं। उन्हें पता चल गया है कि जूल्स ही कैलेंडर किलर है क्योंकि कैलेंडर किलर की हैंड राइटिंग जूल्स की हैंड राइटिंग से काफी मिलती है और जूल्स ने बहुत से लोगों की तस्वीरें भी रखा था जिनको उसने मारा था। फिर से सीन वापस आता है और हमें दिखाया जाता है जूल्स मार्टिन और क्लारा उन दोनों को बांधता है और क्लारा को समझा रहा था कि तुम घबरा क्यों रही हो, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, बस उसे मार दो और तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा। या जूल्स उसे सीरियल किलिंग के पीछे का कारण बताता है। वह भी मार्टिन की तरह एक दुष्ट पति था। वह अपनी पत्नी पर जुल्म करता था। फिर एक दिन उसकी पत्नी ने उसके जुल्म से तंग आकर खुद को खत्म कर लिया। उस दिन उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी पत्नी को कितना तंग किया, उसे कितना दर्द दिया कि वह मर गई। वह हर महिला का दुख महसूस करता है। जूल्स क्लारा को मजबूर करता है कि वो अपनी पति को मार दे। क्लारा चाकू पकड़ लेती है लेकिन जब वो अपने पति के करीब पहुंचती है तो वह अपने पति की जगह पीछे से जूल्स के पैर पर हमला करती है। जूल्स चिल्लाता है और अब वह क्लारा को पकड़ लेता है। इससे पहले कि वह क्लारा को मार पाता एक गोली की आवाज सुनाई देती है। दिखाया जाता है कि जूल्स अब मारा जा चुका है। गोली चलाने वाला जूल्स का पिता होता है जो उन्हें बचाने के लिए आया था। इससे पहले कि क्लारा और मार्टिन उसे हत्यारा समझ पाते, वह उन्हें बताता है कि जब वह इतने दिनों के बाद जूल्स से मिलने गया तो उसने कैलेंडर किलर की धमकियों की तस्वीरें देखी और जब उसने जूल्स से पूछा कि वह कहाँ है, उसने झूठ बोला कि वह घर पर है और काम कर रहा है। तभी वह समझ गया कि जूल्स अपने दूसरे शिकार के पीछे है और वह आखिरकार ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंचा। उसने इन दोनों की जान बचा दी। क्लारा सबसे पहले अपनी बेटी को गले लगाती है और सीन शिफ्ट होता है। कुछ दिनों का बाद हम देखते हैं कि मार्टिन एक अच्छे पद पर है। वह एक राजनेता है और सभी उसे अच्छा समझकर वोट देते हैं। क्लारा एक ऑडियो टेप वहीं पे चलाती है सबके फोन में जब वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा होता है। इस ऑडियो में यह साफ था कि मार्टिन अपनी पत्नी के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करता था। यह देखकर उसका असली चेहरा सामने आता है। उसका करियर एक ही दिन में बर्बाद हो जाता है। आखिरकार क्लारा ने हिम्मत करके उससे अपना बदला ले लिया। क्लारा की वकील दोस्त अब उसका केस संभाल रही है जिसमें क्लारा डिवोर्स की मांग करती है और अपनी सभी जरूरतों के लिए कानूनी सहायता मांगती है। क्लारा केस जीत भी जाती है और आखिरकार अपने पति मार्टिन से खुद को मुक्त करा लेती है। फिल्म के अंत में दिखाया गया है कि क्लारा अपनी बेटी के साथ काफी खुशहाल जिंदगी जी रही है।